हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु को अपनाया है और प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, इससे हमको नया जन्म मिला है। हम तो दुष्ट आत्मा के दास थे, शैतान के दास थे। प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आते हैं, हमारा बुरा चीज प्रभु हमको बताते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हमको उससे छुटकारा मिलता है और प्रभु के बच्चे हम बन जाते हैं, प्रभु की बेटे और बेटियां। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि हम लोग प्रभु जब आसमान से पृथ्वी पर देखते हैं, प्रभु हम हमारे ऊपर हमारा प्रभु का नजर है। हम तो गरीब होगा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होगा, फिर भी हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु बहुत प्यार से हमसे देखते हैं, हमारा सब भलाई के लिए सब कुछ, हमारा भलाई के लिए सब कुछ करते हैं ताकि हम उन यीशु मसीह जैसा बने। ऐसे ये प्रभु का मकसद है हमारा जीवन में। जैसे हम देखते हैं कि रोमन्स 8 में पढ़ेंगे, रोमियो 8 वर्ष 28 में लिखा है, रोमियो 8:28, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. रोमियो का 8 वचन, नहीं 8 अध्याय 28 वचन। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। And 29 we also will read, for those whom he foreknew he also predestined to become conformed to the image of his son, so that he could be the firstborn among many brethren. 29 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। प्रभु ये चाहते हैं कि हम लोग सब उनके भाई बने। बहन तो सब लोग भाई ही होगा, जब स्वर्ग में जाएंगे तो भाई बहन नहीं होगा, सब लोग भाई लोग होगा। कोई भेदभाव नहीं होगा किसी का, जो अमीर है गरीब है, पढ़े लिखे हैं नहीं है, हम लोग प्रभु के भाई है। कोई लड़का लड़का औरत कोई नहीं होगा, आदमी औरतें सब लोग एक। प्रभु यीशु ने बताया हम लोग स्वर्गदूत जैसे बनेंगे। तो प्रभु कहता है कि आपका जीवन एक यीशु मसीह का स्वभाव जैसा बनना चाहिए। इसलिए प्रभु क्या कहता है कि हर चीज हमारा जीवन में होता है, हमारा भलाई के लिए होता है, क्योंकि हम यीशु मसीह जैसा बनता है। दुनिया की लोग, दुनिया में क्या लोग सोचते हैं, आप लोग ज्यादा अमीर है, ज्यादा ऊंचा पढ़ाई है, ज्यादा सोना चांदी है, कार है, बंगला है, तो वो नहीं है। यीशु मसीह कहता है नहीं, जो प्रभु मेरे जैसा बने वही हमेशा के लिए जिएंगे। और प्रभु कहते हैं हर चीज मेरे जीवन में होता है, आपके जीवन में होता है। ये छोटी छोटी चीज भी प्रभु वो जानते हैं। और प्रभु हमको शुद्ध करने के लिए और को परिपूर्ण करने के लिए आया है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मेरे जीवन में ये क्यों आ रहा है, ये बीमारी क्यों आ रहा है, ये कठिनाई क्यों आ रहा है, पैसे की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरा उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। प्रभु कहते हैं देखो, आपका जीवन में ये आ रहा है क्योंकि आप यीशु मसीह जैसे बने। आपका स्वभाव इस समय घर पे लोगों के साथ प्रभु पवित्र आत्मा से हमारे जीवन में काम कर रहा है। इसलिए कष्टों से हमको जो जाएंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा हमारा जीवन में क्या गंदगी है, और तभी हम प्रभु को बोले प्रभु मैं कितना पापी हूँ, प्रभु कितना स्वार्थी हूँ, कितना घमंडी हूँ, प्रभु मुझे बदल दो, प्रभु मेरे पापी हूँ। इसलिए हमेशा रोज हमको प्रभु हमको उनका खून से धो लेते हैं। तो कितना पैसे की लालच करता हो प्रभु, कपड़े की लालच, ये लोग लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं इसके बारे में सोचते हैं। यीशु मसीह ऐसी कभी सोचा नहीं है। हम तो प्रभु हमको एक हमारा जीवन में एक चेंज करने के लिए कोशिश करा, हमको चेंज। इसलिए हमको कई कठिनाइयों से जाना पड़ता है। जब अपोस्टल पॉल हर जगह जाते थे प्रचार करने के लिए, तो उनका विरुद्ध बहुत लोग करते थे। और उन्होंने बोला सब विश्वासियों को जो विश्वास किया था अन्य जाति से, जैसे हम लोग भी अन्य जाति से है, उनको बहुत प्रोत्साहन किया। उन्होंने क्या कहा, एक्ट्स चैप्टर 14, प्रेरितों का काम 14, 21 और 22, 21 and 22. After they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium,
and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुना ब्रदर वर्स 21, 21 और 22। ओके। और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अन्ताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते रहे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो उन्होंने लोगों को शिष्य बनाने के लिए कोशिश किया। शिष्य में कि तो कई लोग, इतना सारा क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन वो प्रभु को का पीछा करने के लिए कोई इच्छा नहीं है, प्रभु का वचन पालने के लिए। शिष्य लोग ही प्रभु का वचन पालने के लिए कोशिश करते हैं। तो प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा आपको सबको शिष्य बनना है, मेरा जो आज्ञा है उसका पालन करना है। ऐसे नहीं आपका आके चर्च में आके बैठे और वापस चले जा रहे हैं। प्रभु कैसे जिए ऐसा जीना, इसलिए बाइबल, प्रभु ने हमको बाइबल दिया है और पवित्र आत्मा ने लिखा है बाइबल, और हमको बताते हैं कैसा जीना हर समय, हर हर सिचुएशन, घर पे, ऑफिस में, चर्च में, बाकी लोगों के साथ व्यवहार, पैसे के बारे में कैसा, सब सब कुछ बताया है। प्रभु कहते हैं देखो, और शिष्यों को बताया अपोस्टल पॉल ने कि आपको कई क्लेश से झेलना पड़ेगा, क्लेश लोग आपका विरुद्ध करेंगे, ये तभी आपको मालूम पड़ेगा आप प्रभु के बच्चे हैं। क्योंकि वो लोग विरुद्ध क्यों करते हैं? क्योंकि शैतान की आत्मा है। कई कई विश्वासी लोग भी, कई बिलीवर्स भी और कई क्रिश्चियन लोग भी आपका विरोध करेंगे। वो तो कहते हैं कि आप लोग मेरे हमारे साथ क्यों नहीं आते? तो हम लोग कहते हैं नहीं, प्रभु के अभी ये सब पाप है आप लोग करता है, मैं इसमें भाग नहीं दे सकता है। और हमारा जीवन में को शुद्ध करने के लिए प्रभु कई क्लेश लेके आते हैं, कई बीमारी आते हैं, पैसे की कमी आता है, और अपना परिवारों में भी लोग थोड़ा तकलीफ देते हैं हमको। प्रभु को कहना है प्रभु आप मेरे जीवन में कब कर रहा है, तब ये आ जाता है। प्रभु ने कहा देख आपको मजबूत होना है, इस समय आपको निडर रहना है, धैर्य रखना है, तब ये रोज ऐसा आ जाएंगे, कितना मुसीबतें आएंगे, परेशानी, वो आप प्रभु में बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। जैसे एक छोटा पौधा होता है जमीन में, कोई किसान डालते हैं, तब छोटे रहते तो किसान को बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि आंधी तूफान जानवर से बचाना पड़ता है। लेकिन थोड़ा बड़ा होता है तो आंधी आता है, तूफान आता है, लेकिन वो हिलने लगता है, पत्ते भी गिर जाते हैं, लेकिन वो उनका जड़, रूट्स है ना, अंदर और चले जाते हैं और वो मजबूत हो जाता है। और कितना बड़ा होता है, इतना सारा आंधी तूफान इतना सालों से उन्होंने झेला है, तभी तो वो मजबूत होता है और अच्छे अच्छे फल लेके आता है। हमारा जीवन में प्रभु भी, हम तो जानते नहीं है इतना सारा तकलीफ क्यों झेलना है हमारे लिए, हमको क्यों झेलना है। प्रभु कहते हैं आपके आप तो मालूम नहीं, मैं मुझे मालूम है। मैं आप ऐसे समय प्रार्थना किया, प्रभु कुंभार है, हम तो मिट्टी है, मिट्टी पूछ नहीं सकते प्रभु ये क्या मेरे जीवन में आप क्या कर रहा है। प्रभु को पूछना है प्रभु ये क्या हो रहा है प्रभु। प्रभु कहता है मैं आपका भलाई के लिए, सबको मेरे वचन में लिखा है, सब जो कुछ भी हो जाता है आपका जीवन में, मेरा भलाई, आपका भलाई के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं आपका पिता हूँ। मैं ये सब परेशानी, लोग आप सताना सतावन, ये सब आपका जीवन में लेके आया क्या कि आप मेरे ऊपर आप विश्वास रखे। तो हम लोग कभी बहुत विचंबित होता है, अभी प्रभु ये ऐसा क्यों हो गया, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में इतना सारा हैरानी क्यों हो रहा है। प्रभु कहते मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं आपके लिए, आपका भलाई के लिए करता हूँ। हर समय यीशु मसीह ने कहा, वचन में कहा, हर चीज के ऊपर प्रभु को, हमारा बोझ प्रभु के ऊपर रखना चाहिए। हमारा बोझ प्रभु के ऊपर रखेंगे तो हम, हमारा बोझ प्रभु का बोझ हो जाता है, हम तो हल्का हो जाते हैं। प्रभु आप करेंगे जैसा आपकी इच्छा हो जाएंगे मेरे जीवन में, कोई आपका इच्छा को क्या विरुद्ध नहीं कर सकता है। आप राजाओं का राजा है, स्वर्ग स्वर्ग सर्व अधिकार आपके पास है प्रभु जी। मेरा जी मैं सौंपा प्रभु, मुझे इस छोटी सी जीवन में आपके लिए जीना है प्रभु जी, और आपकी हर रोज हर एक दिन आपके लिए मुझे जीना है। इसलिए मेरे जीवन में आपके प्रेम में मुझे हमेशा जीना जीना है। मेरे जीवन में कभी भी कड़वाहट नहीं आना चाहिए कोई किसी के तरफ। प्रभु मेरे पवित्र आत्मा से भरो, हालेलुया। तो प्रभु पवित्र आत्मा से भरते हैं हमारे जीवन। इसलिए हर विश्वासियों के जीवन में हर तरह की क्लेश आते हैं। इस क्लेश से हमको कई सीख मिलते हैं। पवित्र आत्मा हमको बताते हैं देखो ये चीज आपका जीवन में
ठीक नहीं है, आपकी बोलने का ढंग ठीक नहीं है, आप आपका सोचने का ढंग नहीं है, आपका मनोभाव भी इनके बारे में अच्छा नहीं है। मैं कैसा सोचता हूँ ऐसा ही सोचो, मेरे मनोभाव कैसा है ऐसा ही करो, और प्रभु हमारा जीवन अंदर से बदल देते हैं। तो हर भाई हर बहन कब तक बदलेंगे? हमारा अंतिम दिन तक, उसके बाद हमको बिल्कुल आराम है, हमको करोड़ों साल जीना है। अभी हमारा परीक्षा रोज होता है, हर सिस्टर का, हर ब्रदर का, घर में बच्चों के साथ प्रभु को, प्रभु मुझे मदद करो, प्रभु मदद करेंगे हमको। तो अनुग्रह का सिंहासन पे आना है, जैसे हिब्रूज 4 में लिखा है, अनुग्रह के सिंहासन प्रभु बैठा है, प्रभु मुझे मदद करो, आपको मेरा अनुग्रह करो, मदद करो प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करो प्रभु, मेरा गंदा विचार है प्रभु, मेरा मनोभाव अच्छा नहीं है प्रभु, और मेरा मकसद भी मेरे लिए है, मेरा स्वार्थी इच्छा है प्रभु, वो भी प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। जब स्वर्ग में आ जाएंगे प्रभु कहता है, कहेंगे भी, कहना चाहिए अब शाबाशी करो कि मेरे लिए आप जिया था, मैं आपको, अब मेरा पाप, आपका पाप दिखाया, आपने मान लिया, बोला मैं आपकी इच्छा, आपके विचार अच्छा नहीं था। प्रभु के विचार और हमारे विचार जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए प्रभु हमको कहते हैं ये बदल दो, पवित्र आत्मा हमको ताकत भी देते हैं। हम तो कब जब प्रभु में आते हैं, कई, अरे हजारों पाप भी है, बुरी आदतें हैं, प्रभु सबको चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर है कैसे हम चेंज करें, चेंज हो जाएंगे। तभी हम बताएंगे प्रभु जो हर कलीसिया मेरे भलाई के लिए होता है, हर क्लेश। रोमन्स चैप्टर 8 दोबारा पढ़ेंगे, देखिए जाएंगे रोमन्स 8 में, रोमियो 8, 35, हु 35, Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? Will tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword? Just as is written, verse 36 also, for your sake we are being put to death all the day long. We are considered as sheep to be slaughtered. 35 और 36 पढ़िए। और हमको मसीह के प्रेम से अलग और कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के नाई गिने गए हैं। प्रभु उनके बच्चों को बचाते हैं, इन सब क्लेशों से जाने के लिए अनुमति भी देते हैं, और हमको बताना है प्रभु जी आपकी प्रेम हमको चाहिए, इसमें प्रभु का प्रेम कभी नहीं, हमारा दिल में हमेशा रहना चाहिए। जब तकलीफ में जाते हैं, कभी पाप करने की नौबत भी आ जाते हैं, कभी पाप में भी गिर जाते हैं, कड़वापन में गिरता है, गुस्से में गिरता है, पैसे की लालच के लिए गिरता है, तो प्रभु को कहना, प्रभु मुझे बचा इनसे, और प्रभु की प्रेम हमारे जीवन में हमेशा रहेंगे, हर समय। तो हमको प्रभु के पास जाना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। प्रभु को पूछना नहीं ऐसा है, प्रभु तेरे भलाई के लिए आप कर रहा है प्रभु, हर क्लेश, और पूरा दिन जैसे भेड़े को, जैसे उसको मारने के लिए लेके जाता है, हमको प्रभु रोज हमारा इच्छा मारने के लिए कोशिश, क्योंकि हमारा इच्छा स्वयं प्रभु का इच्छा के विपरीत है, ऑपोजिट। तो हमारा इच्छा हमको बहुत अच्छा लगता है, मेरे जैसे, मुझे मेरे ढंग से ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तब लोग उसकी विपरीत करते हैं, उल्टा करते हैं, तो हमको गुस्सा आता है। तो ऐसा कैसे साफ किया, ऐसा नहीं किया, तो प्रभु के पास कहते हैं अभी चुप बैठो, आप झेल लो, आपका आपका जो गुस्सा है ना, जो जिद है, वो मर जाए। तो पवित्र आत्मा कहते हैं आपका स्वयं का इच्छा को मार दो, और प्रभु की इच्छा पूरा होने दो। जब हमारा, हमको तकलीफ कौन क्यों होता है कि हमारा जिद, हमारे स्वयं की इच्छा हमको बहुत तकलीफ देते हैं। इसलिए लोगों को क्या, वो दुनिया के लोग और अविश्वासी क्या, कुछ भी उनके विपरीत करते हैं, गुस्सा आ जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। प्रभु कहते हैं आप ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह को कितना तकलीफ झेलना पड़ा, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं किया। उन्होंने प्रभु का धन्यवाद करके प्रभु को बोला, मैं
भी मरने वाला हूँ, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। और ऐसा करने से प्रभु उनको पवित्र परमेश्वर का संगति बहुत ही गहरा था। तो हमारा जीवन में भी पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता परमेश्वर का संगति और प्रेम आते रहे। तो इसलिए प्रभु हमारा आपका जीवन में ये सब मुसीबत भेजते हैं। लोग सोचते हैं क्यों आते हैं प्रभु, मेरे अगर थोड़ा और पैसा होता था अच्छा होता था, ये होता है। प्रभु हर समय जो हमारा जरूरत के लिए दे देंगे, लेकिन हमारा जीवन में इतना सारा लालच भी है। हमको हम अमीर बनना है, ये बनना है, ये करना है, अच्छा हमको कुछ बड़ा बनना है इस दुनिया में। प्रभु कहते हैं नहीं, आप बड़ा मत ना हो, आप नीचे हो जाना, नम्र हो जाना। लोग कुछ भी सोचने दो आपके बाबत, आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, किसी को दिखावा नहीं करना है, सिर्फ प्रभु को देखना है। प्रभु आप ही मेरा पिता है, आपके सामने मुझे जीना है। तभी हर समय हर सिचुएशन में प्रभु हमको ये मौका देंगे, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए हम विजयी हो जाएंगे। we वर्स और पढ़ेंगे 37 up to 39। But in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। तो ये अपोस्टल पॉल का गवाही था। हम लोग ऐसे जीते हैं तो कोई भी हमको पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ संगति को मुझे हटा सकता है। मुझे परमेश्वर का प्रेम है और इसलिए हम जयवंत होता है इस समय। तो हमको जयवंत होना है हर हर मुसीबत से परेशानी से ऊपर। प्रभु आप है मेरे जीवन में, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। इसलिए अपोस्टल पॉल और साइलस को जब इतना मारपीट किया था, नंगा कर दिया था, तो वो तो हमेशा धन्यवाद करते रहते। तो हम हमारा जीवन में आने वाला है, रोज रोज आते भी है। हम लोग सोचना नहीं ऐसा क्या अजीब चीज क्यों हो रहा है मेरे जीवन, मुझे ये क्यों झेलना पड़ता है। प्रभु कहते हैं आपका भलाई के लिए होता है। अब यीशु मसीह जैसा बनना है और इसलिए एक नया सृष्टि जैसा बनना है। यीशु मसीह को दिखाना है, लोग देखेंगे और प्रभु भी देखेंगे आप जैसा जैसा जी रहा है। तो प्रभु की आनंद आनंद हमारी ताकत है। प्रभु की प्रेम हमारा दिल में पवित्र आत्मा की तरफ आ जाएंगे और कोई भी हमको इस संगति से हटा नहीं सकता है। अपोस्टल पौल कहते हैं कौन हटा सकता है मुझे, नहीं कोई नहीं हटा सकता है। नहीं मेरे पैसे लेके जा सकता है, मुझे अपमान कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्रभु की संगति से कभी हटा नहीं सकता। कोई पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। मुझे आपकी नम्रता में हमेशा आपको नम्र होना है। प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा, यही नम्र आदमी ऐसे बताएंगे। तो जो कुछ भी होता है या कुछ हमारा जीवन में प्रभु की महिमा हो गए, तब एक गीत गाते रहेंगे। हालेलुया, हमेशा प्रभु आपके अच्छा है। प्रभु यू आर वेरी गुड, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। प्रभु अच्छा है हर समय मेरे लिए। हालेलुया। ये आदमी को, वो ब्रदर या सिस्टर जो कुछ भी है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। प्रभु ही हमारा जीवन संभालते हैं, जैसे माँ संभालते हैं। प्रभु यीशु हमको, हमारा पिता यीशु भी हमको संभाले। तो हमको कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। हर चीज हमारे जीवन में आप प्रभु, आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है, प्रभु आपको संभालेंगे, पवित्र आत्मा से संभालेंगे। प्रभु कहते हैं देखो आपका खुद खुद का इच्छा है ना, आपका घमंड जाने दो। ये घमंडी आप घमंड जीवन आपको ही रुकाता है प्रभु की संगति से, वो जाने दो। वो अच्छा हुआ मैं तो भर गया, मेरा अपमान हुआ, अच्छा हुआ। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे प्रभु, मुझे आपके जैसा बनना है। तो ये प्रार्थना करके जाएंगे तो पवित्र आत्मा में हम लोग हमेशा आनंद रहेंगे, दूसरों की भी भलाई भी रहेगी। तो प्रभु की हमको आशीष देंगे। और प्रभु हमारा जीवन में काम कर रहा है, प्रभु तेरे जीवन में काम करो प्रभु, और आपकी महिमा के लिए हमको जीना है। हालेलुया। तो सिस्टर्स अभी आप लोग भी जरा शेयर कर दीजिए। रोज प्रभु आपका जीवन में कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो हम लोग चिंता आते हैं, प्रभु हमारा चिंता प्रभु के ऊपर डाल दो। प्रभु आपके समय में सब तो सब अच्छा हो जाएगी। मेरी जल्दबाजी मुझे नहीं कुछ करना है प्रभु,
जो कुछ भी जल्दबाजी गलती किया मुझे माफ करो, मुझे आपके अब से प्रभु आपका पीछा करना चाहता हूँ, आपके लिए मैं जीना चाहता हूँ हर दिन। प्रभु कहते हर दिन मुसीबत आएंगे, मैथ्यू चैप्टर 6। आप कल के बारे में चिंता मत करो, आज के बारे में बोलो बोलो, प्रभु मुझे आज से पाप से निकाल दो। तो ये हर मेरा का मुसीबत और क्लेश प्रभु के ऊपर डाल दो, प्रभु आप जरा संभाल दो, मुझे मार्गदर्शन दो, मेरे मन को सिखाओ प्रभु, मेरे दिल को सिखाओ। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू, प्रेज यू, आपको धन्यवाद देते हैं। तो सिस्टर्स